आप एनिमे लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, इस एनिमे को देखने के बाद आप सच में इस एनिमे के तो फैन होने वाले हो, क्योंकि इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसके पहले वाले एपिसोड्स देखने हैं तो मेरे चैनल में जाके जरूर से देखना, और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ की 4th एपिसोड को। यहाँ पे हम देखते हैं विक्रम को। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो पुलिस स्टेशन क्यों आता है। वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया होता है, और फिर वहाँ पे पुलिस स्टेशन में एकदम से उन चारों बच्चों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जिनको विक्रम पहले ही नरक में भेज चुका है। सभी के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में आके एकदम हंगामा मचा रहे होते हैं कि तुम्हें हमने इतने दिनों से रिपोर्ट लिखवा के दी हुई है और तुम लोग काम ही नहीं कर रहे हो, कर क्या रहे हो, तुम ढूंढ भी रहे हो कि नहीं, ये सब कुछ मतलब चिल्ला रहे होते हैं एकदम। तभी हम देखते हैं विक्रम के पास एक डिटेक्टिव आता है जिसके हाथों में हथकड़ियां होती हैं। वो डिटेक्टिव विक्रम के पास आके पूछता है कि क्या तुम्हारा हाथ तो नहीं है इन सभी चीजों में, मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन विक्रम उसको इग्नोर करता है और अपना फेस नीचे करके एकदम से हंस रहा होता है। वो कहता है कि यार इनको कहाँ से पता लगेगा, चलो माना कि मैं उन सभी में एक कोमल लिंक हूँ, लेकिन इनके पास सबूत ही नहीं है। सबूत होता तो मुझे ये पकड़ सकते ना, ये इनके पास सबूत आएगा भी कहाँ से, मैं तो उनको नरक में भेज चुका हूँ। विक्रम तो यहाँ पे ये सबको सोच के हंस रहा होता है। के बाद वो डिटेक्टिव अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता बॉस की इसे कुछ पता भी है, ये तो बस एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है, तो मुझे नहीं लगता इसे कुछ पता है या फिर इसने कुछ ऐसा किया भी होगा, क्योंकि इसके पास कोई हथियार भी नहीं है। तभी वो सीनियर बोलता है उसे कि मैं उससे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, लेकिन विदाउट एनी कैमरा, और डोर लॉक कर दो। उसके बाद वो सीनियर विक्रम के पास जाता है और कहता है ये तो बहुत सैड न्यूज है कि तुम्हारे पेरेंट्स मिसिंग हो चुके हैं, लेकिन हमें पूछताछ तो करनी ही पड़ती है क्योंकि हमारा ये काम है। अगर हम नहीं पूछताछ करेंगे तो हमें पता भी कैसे चलेगा, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी विक्रम कहता है कि ये मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो कहता है देखो मैंने किसी को नहीं मारा है और ना ही मैंने कुछ किया है। तभी वो सीनियर कहता है हाँ मुझे पता है कि तुमने किसी को मारा नहीं है, बल्कि उन सभी को नरक में भेज दिया है, क्यों है ना। ये बात सुनकर तो विक्रम एकदम हैरान रह जाता है कि इसको इस चीज का कैसे पता। फिर वो सीनियर अपनी हेल्थ की की उसे दिखाता है। विक्रम घबरा के उसे बोल देता है कि मैं एक लौता बिल्डर नहीं हूँ। तभी वो सीनियर कहता है वे मुझे पता है कि तुमने क्या किया और कैसे किया, क्योंकि मैं तुम्हें काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। ये सारी बातें सुनकर तो विक्रम का फेस ही रेड हो जाता है। वो सोचता है कि यार इसे कैसे पता चला ये सब कुछ, क्योंकि उसने घबरा के सारा कुछ कबूल कर लिया होता है कि हाँ उसने नरक बनाई है। फिर विक्रम अपने मन में सोचता है क्यों ना मैं इसे भी नरक में भेज दूं। लेकिन फिर वो सोचता है अगर इसने कोई पाप किया तो ही तो मैं इसको भेज सकता हूँ, तो मैं इसको पाप करने के लिए कैसे मजबूर करूँ। वो ये सब कुछ सोचने लग जाता है। तभी वहाँ पे एकदम से एक रोशनी आती है, तो उसे लगता है कि शायद ब्रह्मार यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे सच में ब्रह्मार आ गया होता है। उसको देखने के बाद उस सीनियर का डीमन भी वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे गार्गा मोंगा और ब्रह्मार आपस में कहते हैं कि चलो सही है, हमारे इंसान आपस में पहले ही मिल चुके हैं। तभी यहाँ पे गार्गा मोंगा ब्रह्मार को कहता है कि तुम्हारे इंसान ने अभी चाबी को एक्टिवेट करने के बारे में सोचा था। तभी ब्रह्मार कहता है टेंशन मत, तो मैं उसको बता दूंगा कि अभी गेम स्टार्ट नहीं हुई है। विक्रम तो यहाँ पे सोच में पड़ जाता है भाई कि कौन सी गेम, इसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं है। और विक्रम ब्रह्मार से पूछता है कि क्या सच में मेरे अलावा और भी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने नरक बनाई है। तभी ब्रह्मार कहता है कि हाँ तुम्हें और इसे छोड़ के भी काफी सारे इंसान हैं जो कि डीमंस के साथ नरक बना रहे हैं। ये गेम का नाम है डेडली गेम, और ये कुछ समय बाद मतलब थोड़े टाइम बाद स्टार्ट होने वाली है। विक्रम कहता है वैसे मुझे एक बात पूछनी है कि क्या सच में इतने सारे हेल्प की नीड है। तो फिर ब्रह्मार उसे बताता है कि हाँ नीड है, क्योंकि लूसीफर ने ये सभी को टास्क दिया है कि तुम सभी ने एक नरक बनानी है, और जिसकी सबसे बेस्ट और डेंजरस हेल होगी उसी को उस हेल का मालिक बनाया जाएगा, और बाकी सभी हेल्स को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, और उसके साथ साथ उस डीमन को भी मार देगा जिसने वो हेल बनाई है। ये बात सुनने के बाद गार्गा मोंगा अपनी पर्सन को बोलता है कि तुम इसको छोड़ दो, अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो हमारी डेडली गेम स्टार्ट नहीं हो पाएगी। वो डिटेक्टिव
डिटेक्टिव कहता है अगर ये गुनहगार है तो मैं भी तो सेम ही गुनहगार हूँ, क्योंकि अगर इसने नरक बना के उसमें पर्सन को डाला है तो मैंने भी सेम काम किया है, तो मैं इसको छोड़ने ही वाला था। जैसे वो गेट से बाहर निकलता है तो विक्रम काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ब्रह्मांड को कहता है कि तुमने मुझे पहले कभी इस चीजों के बारे में नहीं बताया कि और लोग भी नरक को बना रहे हैं, और अब तो उनको हमारे नरक का पाप भी पता चल चुका है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। तभी ब्रह्मांड कहता है क्या मेरी गलती? तुम जैसा इंसान मुझसे ऊंची टोन में बात कर रहा है। फिर वो उसका गला पकड़ता है और उसे ऊपर उठा देता है और कहता है ओ हेलो, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो लगता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक सेकंड में तबाह कर सकता हूँ। मैं सुप्रीम डीमन हूँ, तुम्हारे स्कूल का कोई दोस्त नहीं हूँ जिसपे तुम चिल्लाई जा रहे हो। यहाँ पे ब्रह्मांड तो पहले से ही गुस्सा था, क्योंकि लूसीफर ने सिर्फ उसको ही टास्क नहीं दिया था, उसने सभी को टास्क दिया था। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मांड को लग रहा होता है कि मैंने उसकी इतने सालों सेवा की, शायद वो मुझे स्पेशली उसने मुझे ये टास्क दिया है। जब वो वहाँ पे मीटिंग में जाता है तो वो देखते इतने सारे डीमंस, तो उसका थोड़ा माइंड खराब हो जाता है और सारा गुस्सा उसका विक्रम पे निकल जाता है। उसके बाद विक्रम ब्रह्मांड से पूछता है कि जो तुमने मुझे बताया डेडली गेम के बारे में, इसका मतलब तो यही है ना कि जो लास्ट तक टिकेगा इस गेम में, यानी कि जिंदा रहेगा वही जीतेगा, क्यों है ना? उसके बाद ब्रह्मांड अपने आप को शांत करता है और कहता है हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद विक्रम ब्रह्मांड से कहता है कि क्या तुम मुझे इस गेम के बारे में सारे रूल्स बता सकते हो? तभी ब्रह्मांड कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझ पे बस बिलीव रखना। के बाद ब्रह्मांड अपनी 2 फिंगर्स को निकाल के उसकी आंख में घुसेड़ देता है और कहता है बस 2 मिनट, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम्हें सब कुछ क्लियर दिखने लग जाएगा। यहाँ पे तो विक्रम को काफी पेन हो रहा होता है, वो चीख रहा होता है। उसके देर बाद ही विक्रम को सब कुछ क्लियर दिखने लग जाता है। तभी वो देखता है लूसीफर को, उसके साथ काफी सारे डीमंस भी बैठे हुए होते हैं। लूसीफर उन सभी को बताता है कि गेम में काफी सारे रूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सभी डीमंस ने अपनी अपनी एक हेल बनाई है और उनमें उसके पाप भी हैं, जो पाप किसी को भी नहीं पता है। और इस गेम में मेन काम तो यही है कि तुम दूसरे पर्सन को, यानी कि दूसरे डीमन को मजबूर करो कि वो तुम्हारा पाप करे और तुम उसे अपनी नरक में भेज सको, और जो लास्ट तक इस गेम में बचेगा वो ही जीतेगा और उस हेल का मालिक बनेगा। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे एक डीमन खड़ा होता है और कहता है लूसीफर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं और ऐसे कौन से रूल हैं जो कि हमें फॉलो नहीं करने चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तभी लूसीफर बताता है कि जो पावर्स तुमने अपने इंसानों को दिया उसके अलावा तुम और कोई पावर यूज नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके उससे घटिया से घटिया तरीका तुम यूज कर सकते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम होश में आ जाता है और कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि इसे डेडली गेम क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम इसे गेम को खेले या ना खेले। हमें किसी भी हालत में इस गेम को खेलना ही पड़ेगा, चाहे हम इस गेम में कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या हम सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई और पर्सन आएगा और हमें नरक में भेज के चला जाएगा। ये सारी बात सुनने के बाद ब्रह्मांड कहता है कि सिर्फ तुम ही नहीं नरक में जाओगे, यहाँ तक कि मेरी नरक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसी के साथ साथ मैं भी तबाह हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद विक्रम कहता है अच्छा तो तुम भी तबाह हो जाओगे? भी वो मजाक में कहता है तो फिर मैं जल्दी ही नरक में जाना चाहूंगा। तभी ब्रह्मांड कहता है उससे पहले तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तभी विक्रम अपने मन में सोचता है यार इसको तो मजाक भी समझ नहीं आता, ये तो सीरियस ही हो जाता है। उसके बाद विक्रम ब्रह्मांड से कहता है कि अगर मुझे किसी पर्सन ने, यानी कि वैसे होगा तो नहीं लेकिन फिर भी अगर किसी पर्सन ने मुझे नरक में डाल भी दिया, यानी कि हेल में डाल भी दिया, तो जो मेरी नरक में जो पर्सन्स हैं जिनको मैंने भेजा हुआ है उनका क्या होगा? तो ब्रह्मांड कहता है उनका क्या होगा? वो तुम्हारे साथ साथ वो भी गायब हो जाएंगे। फिर विक्रम कहता है अच्छा तो फिर मुझे इस गेम को जीतना ही होगा, क्योंकि मैं तो उनको पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ टाइम नरक में ही सड़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे ब्रह्मांड हंसता है और कहता है चलो कुछ तो समझ आया इसे। इसके साथ ये बात तो पक्की है कि ये जल्दी हारने वाला तो नहीं है, पर मेरे जीतने के चांसेस भी ज्यादा लग रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मांड अपना हाथ आगे करता है और विक्रम से कहता है चलो ठीक है, आज के बाद हम दोनों फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं एक आंख वाले डीमन को, उसके साथ एक 18 साल की लड़की होती है जो कि विक्रम की तरह ही उसकी भी पार्टनर होती है। वो ये सब कुछ देख रही थी कि ये दोनों कर क्या रहे हैं, और यहाँ पे विक्रम ब्रह्मांड को सारे रूल्स लिखता है और बताता है कि ये रूल्स है, हमें ध्यान रखना होगा।
यहाँ पे डीमंस अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन उनकी स्पेशल एबिलिटीज जो कि उन्होंने अपने पर्सन्स को दी हैं उसका यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हम घटिया से घटिया तरीका भी यूज कर सकते हैं उस पर्सन को नरक में भेजने के लिए। और ये गेम तब तक नहीं खत्म होगा जब तक इस गेम में सिर्फ एक पर्सन ना बच जाए। तभी विक्रम ब्रह्मांड से कहता है कि चलो अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी स्पेशल एबिलिटीज क्या हैं। तभी ब्रह्मांड बताता है कि मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि किसके ऊपर मौत आने वाली है और कब आने वाली है। तभी एकदम से विक्रम के घर की डोरबेल बजती है। तभी विक्रम कहता है मुझे लगता है कि शायद फिर से वो पुलिस वाले पीछे आ गए हमारे। तभी विक्रम कैमरे की हेल्प से बाहर देखता है कि कौन है। तभी वो देखता है कि ये गर्ल यहाँ पे क्या कर रही है। मैंने तो ना ही इसे कभी पहले देखा है और ना ही मैं इसे जानता हूँ, ये यहाँ पे कर क्या रही है। ऊपर से वो गर्ल तो सीधा कैमरे में ही देख रही होती है। ये देख के तो विक्रम काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो अपना मास्क नीचे करती है और विक्रम से कहती है कि मैं तुम्हें अपना फेस भी दिखाना चाहती हूँ, उसके साथ साथ और कुछ भी दिखाना चाहती हूँ। और तभी वो अपनी शर्ट को अनबटन करने लग जाती है। ये देख के तो विक्रम कहता है ये पागल वागल है क्या, ये कर क्या रही है। तभी विक्रम कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा। तभी वहाँ पे ब्रह्मांड आ जाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे यहाँ पे मौत की खुशबू आ रही है। एक सेकेंड, ये लड़की एक डीमन के साथ आई है और ये तुम्हारी जिंदगी लेना चाहती है, तो तुम इससे बिल्कुल ध्यान से बात करना और इसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि हमें पता लग चुका है कि ये एक डीमन के साथ आई है। तभी उस लेडी की चाबी ग्लो करने लग जाती है। यहाँ पे उसका ये पाप होता है कि वो दूसरों के घरों में ताका झाकी करे। आगे क्या होगा और कैसे होगा ये जानने के लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको इसके फर्स्ट और सेकंड थर्ड एपिसोड देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके जरूर से देखना और हाँ कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई और एनिमे भी देखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं।